समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय में आज नोटबंदी के दौरान पैदा हुए बच्चे खजांची यादव का जन्मदिन मनाया। अखिलेश यादव ने उसे बुलाकर लड्डू खिलाया और उसे जन्मदिन के उपहार के तौर पर एक साइकिल भी भेंट की। उधर खजांची यादव ने इस मौके पर अखिलेश यादव को कविता भी सुनाई। गौरतलब है कि खजांची नाम का ये बच्चा 2018 में नोटबंदी के दिन ही पैदा हुआ था और अखिलेश यादव उस वक्त मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ही इस बच्चे का नाम खजांची यादव रखा। खजांची यादव के बर्थडे के बाद अखिलेश यादव मीडिया से बातचीत की और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है, इसलिए वो लोग घबराए हुए हैं और उनकी भाषा भी बदली हुई है। उनसे कहिए कि वो बारूद बिछाने का काम छोड़ दें। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि संत समाज के बीच ये लोग झगड़े करवा रहे हैं। जो खुद से बड़ा किसी और को नहीं मानते वो कैसे योगी हैं। हमारा मानना है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है और बोलता भी है तो जनता की भलाई के लिए, इसलिए संत के वचन प्रवचन कहलाते हैं। कोई व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। नोटबंदी पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह बच्चा जितना बड़ा होता जा रहा है, नोटबंदी की नाकामी हम लोगों को अब उतना ही दिखाई दे रही है। नोटबंदी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था। खजांची का जन्मदिन जो है वो बैंक वालों को मनाना चाहिए। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है। उनको सोचने समझने का तरीका कि मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। इनके राज में साधु संतों तक से पक्षपात किया जा रहा हो, संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं। जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं वो कैसे योगी हैं। खजांची जितना बड़ा होता जा रहा है, नोटबंदी की नाकामी उतनी ही हम लोगों को दिखाई देने लगी है। ये खजांची का जन्मदिन इसीलिए हम लोग मनाते हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को याद आए कि उन्हीं की वजह से खजांची बैंक में पैदा हुआ था और आज का नाम खजांची के नाम से ही हम सब लोग जानते हैं। कम से कम उस बैंक को, मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं, उस बैंक को कम से कम इसकी पढ़ाई का ख्याल रखना चाहिए था। अगर बैंक ख्याल नहीं रख पा रही थी तो भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी योजना में शामिल कर करके कम से कम बच्चे के भविष्य की चिंता करनी चाहिए थी। अखिलेश यादव ने कहा कि इनकाउंटर वालों का काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के अधिकारियों को ही अब पदाधिकारी मानकर काम लिया जा रहा है। लेकिन जब जनता ही खिलाफ हो जाएगी तो अधिकारी क्या कर लेंगे। अब वे सरकार में उतने दिन रहेंगे नहीं जितने दिन रह चुके हैं। अब कम बोलें तभी उसी में भलाई है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जिस सरकार को दूसरों के लिए न्याय करना चाहिए वो अन्याय के रास्ते पर चल रही है। जिसका काम भेदभाव मिटाना है, आपस में सद्भाव बढ़ाना है, वो भेदभाव बढ़ाने में जुटी हुई है। बेटियां आत्मदाह कर रही हैं, युवक बेरोजगार हैं, टावर पर चढ़कर न्याय मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन दिनों अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चल रही है और डबल इंजन भी एक दिशा में नहीं जा रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि दोनों इंजन एक दूसरे को खींचने में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हमारा अन्नदाता किसान इस वक्त रबी की फसल की बुआई के समय डीएपी खाद के लिए परेशान है। पहले बोरी में चोरी करते थे, अब पूरी की पूरी खाद की बोरी ही चोरी हो गई है। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है। उनको कम से कम सरकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए। पूरे प्रदेश में किसान इसी तरह कतार में खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है कब कब उसे डीएपी खाद मिलेगी।
और ये आज से नहीं चल रहा है। जब से किसान को नई फसल तैयारी के लिए तैयारी करनी थी, तब से किसान लाइन में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज हम जब यहाँ मौके पर बातचीत कर रहे हैं, कोई ऐसी जगह उत्तर प्रदेश में नहीं होगी जहां पर लाइन न लगी हो या रात भर किसान न बैठा रहा। आपको बता दें कि आखिर ये खजांची यादव नाम का बच्चा है कौन। ये कानपुर का रहने वाला है और इसकी मां अपने ससुराल से आकर यहाँ लखनऊ आ गई थी और साल 2016 में 8 नवंबर को, जिस दिन ये घोषणा हुई थी नोटबंदी की, वो पैसा निकालने बैंक में गई थी और बैंक में लाइन में लगी थी। उसी दौरान इसने इस बच्चे को जन्म दिया था। तब यूपी के सीएम अखिलेश यादव हुआ करते थे और उन्होंने उसका इलाज कराया और उस बच्चे का नाम खजांची यादव रखा। और अखिलेश यादव इस बच्चे का जन्मदिन हर साल इसी तारीख को अपने पार्टी कार्यालय में ही मनाते हैं। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लखनऊ से इजहार अहमद की रिपोर्ट।